हेलो दोस्तों, आप सभी का जेसीसी क्लासेस में स्वागत है। ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये झारखंड पुलिस का है, जिसमें हम लोग झारखंड पुलिस में जो पेपर 2 है जिसमें आप लोग को हिंदी पढ़ना है, तो उसका हम लोग 50 प्रश्न को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत कम समय में हम लोग 50 प्रश्न को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा। ओके, और ये जो सेट है, ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है, तो ये शिवांगन पब्लिकेशन का बुक का है। ओके, इसके बाद मैं और भी 2 बुक का आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा और साथ में मेरा जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा उसका भी वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। ठीक है, और ये सामान्य हिंदी का क्लास है और इसके जस्ट बाद आपको जीके का क्लास मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? दाता का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दात्री। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा दात्री। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या तो 11, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 11। कौन कौन सा है तो आप लोग बेहतर जानते होंगे। अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, उसके बाद ई हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, है ना, री हो गया, उसके बाद ए हो गया, ए हो गया और औ। ये कुल मिलाकर के 11 स्वर वर्ण होता है। अगर आप लोग वर्ण चैप्टर मेरा नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, वहाँ पे मैं आपको 50 MCQ बहुत ही टॉप लेवल का करवाया हूँ। अगर उस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो वर्ण से आप लोग का कभी भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसमें अल्प प्राण, महाप्राण सब कुछ मैंने बताया है। आप लोग जाके देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि एक से अधिक का बोध हो, है ना, किसी जाति का बोध कराता है। तो कवि कोई एक कवि के बारे में बात नहीं हो रहा है, संसार के जितने भी कवि है सभी का बोध करा रहा है, मतलब कवि का एक जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा होगा। नेक्स्ट है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है? अनुचित मतलब कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? ये रीतियाँ, सॉरी रतियाँ, रतिया ये जो है ये नहीं होगा। ठीक है, रीति का पूछा जा रहा है, रीति का बहुवचन, तो रीति का बहुवचन ये होगा, यहाँ पे रतिया नहीं होगा। ठीक है, तो अनुचित पूछा गया इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह शब्द का आपसे विशेषण पूछा जा रहा है, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा उत्साहित। 5 का बी होगा। ठीक है, उत्साहित। नेक्स्ट, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये सेंटेंस दिया हुआ है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इसमें कारक का भेद पूछा जा रहा है। तो अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे ग्रामर का, तो उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ कि जिस सेंटेंस में आपको माध्यम, कोई भी काम आप करते हैं उसमें किसी माध्यम के द्वारा करते हैं तो वहाँ पे करण कारक होता है। तो यहाँ आप जो भी बच्चे हैं वे पाठशाला जाते हैं, तो पाठशाला जाने का काम किस चीज़ से हो रहा है? बस से हो रहा है। ठीक है, तो एक माध्यम है बस, तो जहाँ पे माध्यम होता है वहाँ पे करण कारक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कल तापमान अधिक होगा। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। आपको काल का भेद बताना है इसमें, तो कौन सा होगा? ये फ्यूचर का बात हो रहा है, भविष्यत काल होगा। नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमी का तत्सम रूप है। तत्सम रूप पूछा जा रहा है। ठीक है, अमी का, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, अमृत। ठीक है, तत्सम रूप अमृत होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, अच्छे से कवर करा पा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा कीजिए, लोगों को जोड़िए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में तद्भव शब्द है। यहाँ पे आप तद्भव पूछा जा रहा है, तद्भव शब्द कौन सा है?
तो 9 का करेक्ट आंसर होगा डी, दही। 9 का डी होगा। दही जो है ये तद्भव शब्द है और इसी का तत्सम शब्द अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताइएगा, तो इसका होता है दधी, तत्सम रूप। ठीक है, तो ये शिवांगन पब्लिकेशन का जो है ये टेस्ट है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो इसको आप लोग को बहुत ही अच्छे से कवर करते जाना है। अगर इसमें जितना भी क्वेश्चंस दिया हुआ है आप कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि आपका एक्सीड पक्का हो जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग, इसका जीके पोर्शन भी बहुत अच्छा है और मैथ्स का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग करते जाइए। नेक्स्ट है, आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची निम्न में से नहीं है। मतलब कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा जा रहा है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो नहीं रहता उसमें आपको फोकस करना है, क्योंकि यही चीज़ आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो इसे अगर फोकस नहीं कीजिएगा तो 2 से 3 क्वेश्चन यहीं पे आपका गलत हो जाएगा। इससे ज़रूरी है जहाँ पे नहीं पूछा है या असत्य कौन सा है ये सब में फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में। जाना क्वेश्चन गलती हो जाता है नहीं फोकस करने से। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रसाल। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रसाल। बाकी ये जो व्योम हो गया, नभ हो गया, गगन हो गया, ये सभी आकाश का पर्यायवाची है। रसाल जो आप शब्द देख रहे हैं ये आम का पर्यायवाची है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आगामी का विलोम है। आगामी का विलोम पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है। आगामी का विलोम शब्द क्या होगा, तो आगामी मतलब आने वाला, आने वाला। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग कीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विगत। विगत मतलब बीता हुआ, जो बीत चुका है। आगामी मतलब आने वाला, विगत मतलब जो बीत चुका है, बीता हुआ। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। कनक का समानार्थी कौन सा नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर 12 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मक्का। कनक का समानार्थी ये नहीं है। बाकी कनक का मीनिंग यही होता है, धतूरा भी होता है और आपका गेहूं भी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है। बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग होगा, तो 13 का करेक्ट आंसर होगा डी, अतिशयोक्ति। किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर कहना उसी को बोला जाता है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, निराश होना। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। अपनी बुराई नहीं दिखती, इसके लिए इसका अर्थ को प्रकट करने वाला कहावत कौन सा है। लोकोक्ति को कहावत बोला जाता है। ठीक है, कौन सा है, तो 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिराग तले अंधेरा। प्रति उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। उपसर्ग जो पहले जुड़ता है, तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिकूल, है ना। कुल जो सब मूल शब्द है कुल, उसमें जुटा हुआ है प्रति उपसर्ग, तो 16 का हो जाएगा ए। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधान हो जाएगा यहाँ पे मूल शब्द, प्रत्यय अंत में जुड़ता है ना, और फिर यहाँ पे ई जुटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है। सत्याग्रह का सही विच्छेद है। सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का सही विच्छेद कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, सत्य प्लस आग्रह। सत्य प्लस आग्रह, और यहाँ पे कौन सा संधि है, दीर्घ संधि। आपसे पूछ लेगा सत्याग्रह में कौन सा संधि है, तो दीर्घ संधि, जहाँ पे अ प्लस आ रहता है ना, ठीक है, ये दोनों जुटता है, वहाँ पे दीर्घ संधि होता है। तो संधि का नियम अच्छे से देख लीजिएगा, पूछा जाता है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जा रहे हैं
हर हाल में नोट डाउन करते जाइए, वही सब प्रश्न पूछेगा और वही सब औरों से गलती कराएगा और वही सब आप ठीक कर पाइएगा और उसी में आपका नौकरी होगा, समझे। तो ध्यान देना इस सब चीज़ को। और ग्रामर का तो टेंशन एकदम छोड़ दीजिए, हम सिखा देंगे सारा कुछ, ठीक है। 19 है सेना नायक में समास है, यहाँ पे समास पूछा जा रहा है सेना नायक। तो सेना नायक तो इसका ये क्या बोलते हैं, समासिक विग्रह क्या होगा पता है, सेना का नायक, सेना का नायक, सेना का नायक, ठीक है। ये किसका है, संबंध कारक का है। तो तत्पुरुष समास जो होता है उसी का एक भेद होता है संबंध तत्पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सेना नायक जो आप शब्द देख रहे हैं इसमें कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। समास का वीडियो नहीं देखे जाके देखिए, मेरा बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हुआ है। सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की पुष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है। सीटी बजी और सभी प्रतिभागी दौड़े, देखिए रचना के दृष्टिकोण से 3 भेद होता है आपसे वाक्य का, ओके। इसी में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि रचना के दृष्टिकोण से वाक्य का कितना भेद होता है, 3, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो ये जो सेंटेंस दिया है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें वाक्य का कौन सा भेद है। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संयुक्त वाक्य, ठीक है। सीटी बजी ये एक सरल वाक्य है, सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े ये एक सरल वाक्य है, और दोनों सरल वाक्य एक योजक चिन्ह और से जुटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दोनों सरल वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, और वहीं पे जो मिश्र वाक्य होता है उसमें से एक सरल वाक्य जो होता है दूसरे पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट, कौरवी किस बोली को कहते हैं, कौरवी किस बोली को कहते हैं। तो 21 का बी होगा करेक्ट, खड़ी बोली। नेक्स्ट, दुशासन का संधि विग्रह होगा, इसका संधि विग्रह कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा दुशासन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं विसर्ग संधि है ना, ये विसर्ग चिन्ह। अच्छा, एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि विसर्ग का मतलब जो उच्चारण होता है वह कौन सा ये में होता है, वर्ण में होता है, तो हाँ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चय वाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष का निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप पूछा जा रहा है। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 23 का होगा ए, वह, अन्य पुरुष है ना वह। नेक्स्ट, मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश है, अशुद्ध पूछा गया है। तो मैंने विद्यालय जाना नहीं होता है, होता है मुझे विद्यालय जाना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अशुद्ध पूछा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अशुद्ध छांटिए, अशुद्ध कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये अशुद्ध है। क्यों होगा, क्योंकि आविष्कार होता है, ठीक है, आविष्कार होता है, आविष्कार होता है ना कि आविष्कार, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा, हिंदी कोश में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा अंकन। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस भेद बताइए। देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, चमक उठी सन 57 में, मतलब ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना उससे रिलेटेड एक मतलब ये लाइन है। 1857 में चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, वो तलवार पुरानी थी, तो रस भेद बताइए। तो यहाँ तो वीर रस का बात हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 18 विद्रोह हुआ था तो विद्रोह वीर से संबंधित होता है ना, वीरता से, तो यहाँ पे वीर रस होगा, ये समझना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट,
पुष्ट शब्द का विलोम होगा। पुष्ट का विलोम क्या होगा? तो आप विलोम कब छांटने सकिएगा? जब पुष्ट का आपको अर्थ पता हो। तो इसका अर्थ बताने के लिए मैं यहाँ हूँ। इसका अर्थ होता है कि मोटा ताजा या जो बलवान होता है उसके लिए पुष्ट का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? क्षीण हो जाएगा, मतलब कमजोर, निर्बल। तो 28 का ए करेक्ट होगा। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? प्रेरणार्थक मतलब कोई भी जो करता होता है ना, वह काम को खुद नहीं करता है, दूसरा से करवाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक अल्पप्राण ध्वनि है? यही सब तो आपसे पूछेगा अल्पप्राण ध्वनि कौन सा है, महाप्राण ध्वनि कौन सा है। तो देखिए, पहले जानना पड़ेगा कि अल्पप्राण ध्वनि किसको को बोलते हैं। तो जो क वर्ग होता है, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक जितने भी वर्ण है ना, तो उन सभी का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा कहाँ से कहाँ तक? क से प वर्ग। और साथ में जो अंतस्थ व्यंजन है ना, य र ल व, अंतस्थ व्यंजन य र ल व, तो ये सभी होते हैं अल्पप्राण। तो आप देखिए इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए क वर्ग में देखिएगा ख, तो ये तो दूसरा पोजीशन पे आएगा। घ भी चौथा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, अब ये ध देख रहे हैं तो ये दूसरा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, ये चौथा पोजीशन पे आएगा त वर्ग में। तो ये तीनों तो नहीं होगा। तो पहला पोजीशन देखिए, क वर्ग में पहला स्थान पर कौन सा है? क है ना, तो ये इसी का बात हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा क करेक्ट आंसर होगा। आप छांटने तब सकिएगा जब आपको पता होगा कि अल्पप्राण किसको कहते हैं। तो अगर सीखना चाहते हैं तो मेरा वर्ण का वीडियो देख लीजिए। जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, वर्ण चैप्टर से इतना अच्छा से पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट, रुख का पर्यायवाची शब्द है। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तड़का। नेक्स्ट, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। अंडे सेना मुहावरा है, इसका अर्थ पूछा जा रहा है। 32 का करेक्ट आंसर होगा घर में बेकार बैठना। मक्खी शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम रूप पूछा जा रहा है मक्खी का। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा मक्षी का। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो 34 का करेक्ट आंसर होगा जिजीविषा। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये जो सेट है इसमें हर तरह का क्वेश्चन शामिल किया गया है, इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है इसको। पेज क्वालिटी हालांकि कोई खास नहीं है जिसकी वजह से ये आप ब्लैक देख पा रहे हैं। ये पेज क्वालिटी अच्छा नहीं है बुक का, वही बात है, बाकी कंटेंट बहुत अच्छा है इसका। 35 है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या बोला जाता है? तो अन्योदर बोला जाता है उसको, अन्योदर। यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है। माता जी को तेज ज्वर है। उपयुक्त वाक्य में दोष है। उपयुक्त वाक्य में कौन सा दोष है ये पूछा जा रहा है। तो 36 का करेक्ट आंसर होगा सी, पक्ष दोष। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर पूछा जा रहा है। और इससे पहले सेकेंड नंबर का क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था स्वर। तो स्वर वर्णों की संख्या 11 है जो हम आपको बताए। यहाँ पे मूल स्वर पूछा जा रहा है, तो मूल स्वर की संख्या जो है 4 है। याद रखिएगा, मूल स्वर का संख्या 4 है। तो आगे तो ये भी पूछा जा सकता है कि चारों ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कि मूल स्वर इसमें से कौन नहीं है। तो आपको कब बता नहीं सकिएगा? जब पता होगा कि मूल स्वर कौन कौन सा है। तो याद रखिएगा, मूल स्वर जो है अ हो गया, उसके बाद ई हो गया, ऊ हो गया और री। ये चारों जो है मूल स्वर है। मूल स्वरों की संख्या 4। कौन कौन सा है यहाँ पे बताया हुआ है। तो
इन सभी को नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप झारखंड पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो सब कुछ को नोट डाउन करते जाइए, जो भी आपको नहीं आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं है, भाववाचक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहन। बाकी लंबाई हो गया, दया हो गया, शत्रुता हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भाव का बोध होता है, लेकिन बहन जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है? तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्षुधा। क्षुधा ये तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आज बहुत पानी गिरा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? वाक्य का भेद पूछा जा रहा है। हम आपको बताए कि वाक्य का रचना के आधार पर 3 भेद होता है, लेकिन अगर आपको अर्थ के आधार पर पूछ लेगा तो 8 वो भेद बताइएगा। ओके, तो आज बहुत पानी गिरा, इसमें कौन सा वाक्य है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये शिवांगन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हम लोग देखे। इससे पहले भी इस बुक का और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। मेरे द्वारा भी सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। तो हर तरह का वीडियो आप लोग को मिलेगा, बुक का भी मिलेगा, जो मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है उससे भी मिलेगा, और मेरे द्वारा भी बहुत सारे वीडियो मतलब कंटेंट को रेडी करके अपलोड करते रहेंगे हम। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए अगर नौकरी लेना चाहते हैं तो। यहाँ पे टाइम पास नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया जाता है, ज़रा सा भी टाइम पास नहीं करेंगे। ओके, चलिए, तो ये 40 क्वेश्चन देखिए, बाकी 10 क्वेश्चन आपका पैसे से रहेगा। ठीक है, तो उसको मैंने शामिल यहाँ पे नहीं किया है। और इसके जस्ट कुछ देर बाद आप लोग को एक ये इंडिया जीके का और एक वीडियो मिलेगा। ओके, चैनल से जुड़े रहिए, काफ़ी हेल्प होगा आपको। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।